दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्रवक्ता शिक्षक भर्ती। लगभग जो है आपके अध्याचन आ चुके हैं 474 पदों के लिए। आपको मैंने यूके पीएससी के ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन गया था आप जो कार्मिक विभाग से, वो आपको दिखा दिया है। कहाँ पर कितने पद हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। नहीं देखा है अभी तक तो आप जाकर चेक कर सकते हैं पिछले वीडियोस में, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो कल काफ़ी लोग जो है कमेंट करें सिलेबस के रिगार्डिंग, क्या सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा, क्या स्क्रीनिंग होगी या सीधे सब्जेक्टिव होगा। कई लोग तो इंटरव्यू के लिए भी पूछ रहे थे। जैसे कि बताया कि इंटरव्यू समाप्त हो चुका है, इसमें मैं आपको दिखा दूंगा। तो ऑफिशियल जो आपका सिलेबस है ना, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। और कुछ क्वालिफिकेशन आपकी इसमें साफ साफ दिख जाएंगी जिनके लिए भी चेंजेस किए गए थे पहले। ठीक है, ये ऑफिशियल ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि नियमावली बार बार चेंज नहीं होती है उत्तराखंड में। एक बार जो नियमावली बन जाती है वही नियमावली आपकी सदा के लिए रहती है। ये 2020 में इसका ऑफिशियल अपडेट आया हुआ था जिसका नियमावली चेंज किया गया था, और नियमावली जो चेंज हुई थी 2019 के अकॉर्डिंग चेंज किया गया था। 2020 में जो है इसका थोड़ा सा आंशिक संशोधन किया गया था एलटी में और प्रवक्ता में। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। ये ऑफिशियली है, कई लोगों को फेक भी लगेगा फिर भी। ठीक है, कई लोग कमेंट करते हैं, कल भी मैंने ऑफिशियली बताया था, कई लोग कह रहे थे कि नहीं है। तो आप पता कर लीजिए आयोग में कि कितनी पोस्ट आई थी नहीं आई थी, वो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये आप लोग देखते हैं 2019 का दिसंबर का अधिनियम है, जिसमें आपके पोस्ट के रिगार्डिंग भी है, इसमें सिलेबस की रिगार्डिंग है, सब कुछ आपका मिल जाएगा इसमें। देखते रहिए लास्ट तक। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पद पहले किस हिसाब से आते थे लेकिन अब किस हिसाब से आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि सेवा की सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की जो संख्या होगी उतनी होगी जितनी जो है सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाती है। तो उसी हिसाब से आपके पदों की संख्या आपके यानी कि भर्तियाँ आपकी आएंगी। ये साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, जो आपके सृजन पद होंगे उनके हिसाब से आपकी भर्तियाँ आएंगी। बाकी यहाँ पर देखिए, राज्य में पहले यहाँ पर SC ST OBC आपका आरक्षण था, अब यहाँ पर EWS आरक्षण ये भी चेंजेस कर दिया है इसमें। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। उसके बाद से यहाँ पर जो है सेवा में, ये तो शायद मेरे ख्याल से इनके लिए नहीं होगा, इसको छोड़ देते फिलहाल तो। और NCC के लिए ये सिर्फ आपके मान्यता के लिए होती है, नंबर कुछ मिलते नहीं इसके। और उसके बाद से यहाँ पर 10% सीधी भर्ती जो आपकी होती है विभागीय तौर पे, वो पहले भी होता था अब भी होता है, लेकिन इसमें पहले जो नियमावली था 21 से 35 था, अब 21 से 42 कर दिया गया है। ये थोड़ा सा चेंजेस कर रखा है एज को लेकर, बाकी सब कुछ इसमें भी वही है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, ये भी थोड़ा चेंजेस कर रखा है इन्होंने। ठीक है, किसी भी जो है अभ्यर्थियों को सेवा में किसी पद पर जो है तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह जो है मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ ना हो। ये भी थोड़ा सा ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा नियम चेंज कर रखे इसमें, जो बाधाएं उत्पन्न नहीं उसको लेकर करने का है। तो ये तो बात की बात है जब आपकी नियुक्ति हो जाती है। उसके बाद से अगर बात करें यहाँ पर धारा 33 के तहत बताया गया है कि इसमें धारा 33 के क्रम में इस हेतु यहाँ पर जो है चिन्हित पदों और धारा 34 के अंतर्गत चिन्हित श्रेणी हैं उनमें जो है दिव्यांग को नियमानुसार नियुक्ति देने का जो है से मना नहीं किया जाएगा। जो दिव्यांग कैटेगरी होगा उनको नियुक्ति देने से मना नहीं किया जाएगा। ये इसमें लिखित है, जो कि पहले अलग था अब चेंज कर दिया गया है। ठीक है, बाकी हम सिलेबस को लेकर पढ़ेंगे डायरेक्टली, क्योंकि बहुत सारा है। बाकी जिसको ज़्यादा डिटेल में जाना होगा तो बता देना मुझे, और मैं बता दूँगा बाद में। और यहाँ पर देखिए, ये मेरे ख्याल से आपका 1 मिनट ये होगा, हाँ ये है। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला है, ये चेंजेस हो रखा है आपका। जो कई लोग कन्फ्यूजन में थे, कई लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे पर्सनली भी व्हाट्सएप में, तो सिलेबस क्या है, चेंज होगा नहीं होगा। तो आपको डाउट कंफर्म जो है क्लियर इसमें होना है, क्योंकि कई लोग ने एक वीडियो भी भेजी थी मुझे, पता नहीं किसी ने यूट्यूब में बना के था, उसने कहा था कि स्क्रीन परीक्षा नहीं होगी, सीधे सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर नियमावली चेंज नहीं होती है बार बार, क्योंकि पिछले साल अलग था तो इस बार अलग थोड़ी ना होगा, बार बार नियमावली एक ही रहती है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, ये तो विलोपित कर रखा है, श्रेणीवार कर रखा है इसमें। और दूसरा यहाँ पर देखिए, तीसरा इसमें यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा गया आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो है उतने अभ्यर्थियों को जितने वे पर्याप्त समझें। ठीक है, आयोग के अनुसार बताएगा, आयोग जितना समझेगा उस हिसाब से आपको निकालेगा। उनको यहाँ पर जो है जो अपेक्षित अर्हताएँ पूरी करते हो साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अनुसार जो है आपका यहाँ पर साक्षात्कार होगा, पहले इंटरव्यू होता था। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है आयोग के द्वारा जो है अभ्यर्थियों को उनकी प्रायोरिकता क्रम में जो है जैसे ही कि साक्षात्कार में जो है प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक से प्रकट हो और एक सूची जो है तैयार किया जाएगा। पहले स्क्रीनिंग था, फिर उसका इंटरव्यू था, ये होता था। उसके बाद जो है आपको चयन किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर पहले होता था। लेकिन अब ये थोड़ा सा चेंज कर दिया गया इन्होंने, और कहा गया कि आयोग विषयवार जो है लिखित परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थी की जो है उनकी प्रायोरिकता क्रम में जो है जैसा कि लिखित
परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, विषयवार सूची तैयार करेगा। यानी कि इसमें कह रखा है कि आपकी एक लिखित परीक्षा होगी। अगर आयोग से भी पूछोगे, आयोग भी कहेगा एक लिखित परीक्षा होगी, ऐसा भी कहेगा। ठीक है, अब बात आती है कि स्क्रीनिंग होगी कि नहीं होगी। ठीक है, कन्फ्यूजन ये हो जाएगा आपको होगी नहीं होगी। देखिए पूरा पढ़िए इसको, तब आगे पता चलेगा इसमें। ठीक है, इसमें देखिए आगे लिखा गया है कि यहाँ पर विषयवार होगी। यहाँ यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर जो है आयोग उनके नाम जो है सेवा के लिए जो है उनकी सामान्य जो उपयुक्तता के आधार पर जो है योग्यता क्रम जो रखेगा, और सूची में जो है नामों की संख्या रिक्तों की संख्या से यहाँ पर जो है अधिक किंतु 25% से अधिक जो अनाधिक होगी, ऐसा बताया गया है। और आयोग सूची जो है नियुक्ति प्राधिकारी को जो है अग्रसारित करेगा। लिखित परीक्षा हेतु आपका जो है अभ्यर्थियों की जो है संख्या अधिक होने पर आयोग द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा के उपरांत जो है विषयवार लिखित परीक्षा आपको आयोजित की जाएगी। ये मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, जो लोग कह रहे थे कि सिर्फ सब्जेक्टिव होगा, उनको मैं बता दूं कि स्क्रीनिंग भी आपकी होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर आवश्यकता से ज़्यादा पद अगर आ जाते हैं तो आपका यहाँ पर स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। क्या लगता है आपको, क्या उत्तराखंड में आवेदन कम आएंगे कि ज़्यादा आएंगे? आप खुद ही समझ लीजिए। इसी वजह से आयोग ने पिछली बार भी सब्जेक्टिव का पेपर लिखा था कि आपका पेपर 1 होगा, और इस बार भी जो लोग कॉल कर रहे हैं ना उनको सिर्फ ये बताया गया है कि आपका 1 पेपर होगा, ये बताया गया है, जबकि आपके 2 पेपर होंगे। स्क्रीनिंग परीक्षा भी होगी और सब्जेक्टिव भी होगा। जो लोग कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे उनको मैं क्लियर बता दूं, क्योंकि यहाँ पर आपका स्क्रीनिंग तब होगी जब आपके आवेदन ज़्यादा आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि आवेदन ज़्यादा आएंगे या नहीं आएंगे उत्तराखंड में? जबकि इतनी बेरोजगारी है तो स्क्रीनिंग परीक्षा तो होनी ही होनी है, क्योंकि आवेदन ज़्यादा ही मिलेंगे हमेशा। ठीक है, जब तक बेरोजगारी है तब तक आवेदन ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, अगर आवेदन कम मिल जाते हैं तब तो आपका स्क्रीनिंग नहीं होगा। साफ साफ लिखा है इसमें। एक ही कंडीशन में स्क्रीनिंग होगी जब आपके आवेदन ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो नहीं तो आपका सीधे सीधे सब्जेक्टिव हो जाएगा। इसी वजह से आयोग ने पिछली बार जो नोटिस निकाला था उसमें स्क्रीनिंग का कोई जिक्र नहीं किया था। बाद में उसने आवेदन ज़्यादा मांगे गए थे और उसके बाद स्क्रीनिंग का अलग से नोटिस निकाल दिया, स्क्रीनिंग परीक्षा इसकी होगी। इसी वजह से पिछली बार कन्फ्यूजन में थे कि स्क्रीनिंग होगी कि नहीं होगी। तो इस बार भी काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में क्रिएट हैं। क्यों? आप देखिए, हमेशा आपकी स्क्रीनिंग होगी। क्यों होगी? जब तक बेरोजगारी है तब तक आपकी होगी, क्योंकि हमेशा आवेदन ज़्यादा ही आएंगे। ऐसा कोई प्रवक्ता भर्ती नहीं होगी जिसमें आवेदन कम आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपकी स्क्रीनिंग होगी। आप खुद आइडिया लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि स्क्रीनिंग आएगी नहीं आएगी। तो आपकी स्क्रीनिंग होगी क्योंकि आवेदन उत्तराखंड में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। अगर कम आते हैं तो अब नहीं होगा। और ऐसा पॉसिबिलिटीज़ आपका कितना परसेंट है? 0.5% है जब आपके कम आवेदन आए। बाकी 99.5% होगा वो आपका स्क्रीनिंग परीक्षा ही होगी, क्योंकि आवेदन ज़्यादा आएंगे हमेशा। तो इसी वजह से आपको ये देखना है ध्यान से। और वेतन क्रम चेंज कर दिया है। 2019 में अलग था, 2020-21 में अब ये आपका लेवल 8 हो चुका है। वेतन आपका बढ़ चुका है, जो कि प्रवक्ताओं के लिए अच्छी बात है। उसके बाद से यहाँ पर कुछ संशोधन और भी कर रखे हैं नियमावली को लेकर। नियमावली में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हिंदी का है, हिंदी प्रवक्ता में नियमावली चेंजेस कर रखा है। इसमें स्नातकोर आपका हिंदी से होना चाहिए, और संस्कृत विषय में के साथ आपके पास स्नातक होना चाहिए, तो आप हिंदी वाले अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास जो है विश्वविद्यालय से शास्त्री की जो है उपाधि होनी चाहिए तो ही अप्लाई कर सकते हैं। ये लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। और बीएड होना कंपलसरी है। संस्कृत का भी चेंज कर रखा है, पहले कुछ और था, इसमें जो है अब आपका यहाँ संस्कृत में भी सेम कर रखा है कि संस्कृत में स्नातकोर होना चाहिए। और आपके पास यहाँ पर राज्य की या आपका सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है जो एलटी डिप्लोमा है या आपके बीएड हैं या शिक्षा शास्त्र है, इसमें स्नातक होना चाहिए। एलटी कला का जो है चेंज नहीं है, एलटी कला का जैसा था वैसा ही है। आपके पास यहाँ पर स्नातकोर ड्राइंग और पेंटिंग से होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं कला वाले। बाकी चेंजेस नहीं कर रखा, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, बाकी सेम ही है। और ये आपको मैंने ऑफिशियली बता दिया जिनको कन्फ्यूजन हो रहा था। ठीक है, जो श्योर थे उनको तो ठीक ही है, जो श्योर नहीं थे वो इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और लगभग जो है अध्याचन आ चुके हैं। पद बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पद बढ़ते हैं नहीं बढ़ते कन्फर्म नहीं कर सकता मैं फिलहाल। और इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।